बीए पार्ट फर्स्ट की इस कक्षा में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पिछली बार हमने बात की थी हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा, और हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा की चर्चा करते हुए हमने हिंदी उपन्यास को अध्ययन की दृष्टि से सुविधा रहे इसके लिए 3 भागों में बांटा था: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग, 1882 से 1918। प्रेमचंद पूर्व का जो युग है हिंदी उपन्यास का, वह 1882 से 1918 का माना जाता है। बहुसंख्यक विद्वानों की मान्यता है कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास था, लेकिन आचार्य शुक्ल थोड़ा सा मतभेद रखते हैं। आचार्य शुक्ल का कहना है कि पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा विरचित भाग्यवती, जो कि 1877 में लिखा गया, वह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये है अध्ययन की जो हमारी परिधि है या हमारा जो क्षेत्र है उससे पहले का आता है, इसलिए हम इसको उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसलिए भी नहीं रखेंगे कि ये एक उपन्यास साहित्यकार द्वारा नहीं लिखा गया, ये एक समाज सुधारक द्वारा लिखा गया था, जो कि साहित्यकार नहीं थे। इसमें समाज सुधार की बातें ज़्यादा हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? उस समय भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना उद्देश्य था इसका, यानी साहित्यिक दृष्टि से इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। भारत की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना इस उपन्यास का मूल उद्देश्य था। फिर भी आचार्य शुक्ल का आग्रह है तो इसका उल्लेख कर लेना जरूरी है। भाग्यवती वस्तुतः एक सामाजिक उपन्यास है, जिसकी नायिका भाग्यवती में ही नहीं वरन समस्त पात्रों में आदर्श गुणों की स्थापना की गई है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जबकि साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य में तो ये होता है कि ये हो रहा है। उपन्यासकार ने सत्य असत्य का अच्छा द्वंद्व दिखाने की चेष्टा की है। जब भाग्यवती पर विचार कर लिया जाए तो और रचना हमारे सामने आती है, और वो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इस पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए। इस रचना का थोड़ा सा अंश प्राप्त होता है, पूरी रचना प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका थोड़ा सा अंश प्राप्त होता है। ये भी एक सामाजिक कहानी है जिसका धनी नायक, इसका जो हीरो है उपन्यास का, जो नायक है वह पैसे वाला है और दुर्गुणों का केंद्र है, उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। इन 2 उपन्यासों के बाद जो तीसरा उपन्यास आता है वह है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु को हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है साहित्यिक दृष्टि से, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में पाश्चात्य ढंग पर की थी। पश्चिमी ढंग में जो नोवेल या उपन्यास का सिस्टम था उस हिसाब से लिखा गया था, और इसमें बताया गया था कि परीक्षा ही मनुष्य को अपने मित्र और शत्रु का ज्ञान कराती है। परीक्षा आने पर ही पता चलता है कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। विपत्ति आने पर ही मानव ये जान पाता है कि वास्तव में उसका मित्र कौन है और शत्रु कौन है, नहीं तो बातें सभी करते हैं। यही इस उपन्यास का वर्ण विषय है, परीक्षा गुरु, अर्थात अपनों की पहचान कब कैसे हो। इसके बाद रतनचंद प्लेडर का एक उपन्यास आया, नूतन चरित्र, जो 1883 में लिखा गया। ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास श्यामा स्वपन इसी समय आया 1883 में, जो एक प्रेम कहानी है। परीक्षा गुरु के लगभग 4 वर्ष के पश्चात एक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास आया, नूतन ब्रह्मचारी, 1886 में। इस उपन्यास में ये बताया गया कि बालक अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश को उन्नति के शिखर तक ले जाए, कैसे ले जाए, यही इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य था। नूतन ब्रह्मचारी। इनका अगला उपन्यास 100 अजान एक सुजान 1892 में आया, 100 अजान एक सुजान। इस उपन्यास में इन्होंने बताने की चेष्टा की कि दुष्टों के समूह में जाकर किस प्रकार धनी युवक बिगड़ जाते हैं। धनी युवक जो होते हैं उनके पास पैसा होता है, अगर उनको सोसाइटी या मित्र मंडली गलत मिल जाए
तो वो किस प्रकार खत्म हो जाते हैं। इसी समय राधाचरण गोस्वामी का एक उपन्यास 1888 में आया, विधवा विपत्ति। विधवा विपत्ति लिखा गया, जिसमें विधवाओं के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया था कि किस प्रकार तात्कालिक भारत में विधवाओं का जीवन है। राधा कृष्णदास का 1890 में उपन्यास आया, निस्सहाय हिंदू। सन 1893 में रामनगर राज्य के पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा, सुंदर सरोजनी। एक बड़ा रोचक उपन्यास था, सुंदर सरोजनी। ये एक स्वप्न दर्शनजन्य प्रेम कहानी है। स्वप्न दर्शनजन्य यानी नायक और नायिका को सपना आता है और सपने में ही वो परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। गौरीदत्त का गिरिजा नामक उपन्यास 1904 में प्रकाशित हुआ। गिरिजा, गौरीदत्त जो थे उनका एक उपन्यास निकला गिरिजा, तो 1904 में आया। साथ ही कुछ विस्तृत कहानियाँ आई इस समय, जिनको कहानी की श्रेणी में तो इसलिए नहीं रखा गया कि कहानी का जो एक आकार होता है वो उससे बड़ी थी, तो उपन्यास की श्रेणी में भी नहीं रखा गया, क्योंकि उपन्यास के अंदर किसी पात्र के जीवन का संपूर्ण वृत्तांत होता है। इस दृष्टि से भी ये सही नहीं थी। लघु उपन्यास का उस समय प्रचलन नहीं था। इन पे थोड़ी चर्चा की जा सकती है। ये कौन कौन सी थी? एक तो थी देवरानी जिठानी की कहानी, एक थी कहानी टका कमानी, किंतु दोनों को उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा गया। कार्तिक प्रसाद खत्री एक उपन्यासकार थे, जिनका हिंदी और बंगला पर समान अधिकार था। इनके कुछ उपन्यास इस समय में आए। प्रमिला, दीनानाथ, दलित कुसुम, कुलटा आदि प्रसिद्ध अनुदित उपन्यास हैं इनके, जिन्हें बंगला में लिखे गए लेकिन इनका अनुवाद हिंदी में किया गया। और 1896 में उनका एक उपन्यास आया, जया। बाल मुकुंद गुप्त ने इसी समय कामिनी नाम का उपन्यास लिखा। प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम बाबू के उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास बंगला में लिखे हुए थे उनके अनुवाद किए। और उपन्यास कौन थे? राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, ये उपन्यास थे जिनके अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद किए, जिनमें बंकिम बाबू के उपन्यास कृष्णकांत का दानपत्र प्रसिद्ध है। कृष्णकांत का दानपत्र बहुत अच्छा उपन्यास है, इसका अनुवाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया। स्वयं हरिओद ने भी 2 उपन्यास लिखे, और उनका पहला जो मौलिक उपन्यास था वो था ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसमें तात्कालिक IAS की परीक्षा देने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा की जानकारी थी इसमें। और दूसरा इनका फूल आया, नहीं उपन्यास आया, अधखिला फूल। इसी समय तिलस्मी उपन्यासों का प्रचलन आ गया था। तिलस्मी उपन्यास वे उपन्यास थे जो कौतूहल पैदा करते थे। इन उपन्यासों का प्रचलन शुरू हुआ और इन उपन्यासों ने पाठकों पर जादू का काम किया। कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी, ये देवकीनंदन खत्री के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास थे। एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास था चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। कहते हैं कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए उस समय लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी। और इन्होंने, देवकीनंदन खत्री ने एक और उपन्यास लिखना शुरू किया चंद्रकांता संतति की तर्ज पर, और वो उपन्यास था भूतनाथ। किंतु इसके 6 भाग ही लिख पाए वो, और इसके बाद इनका देहांत हो गया। इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने भी इनसे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार के आश्चर्यजनक विवरणों से युक्त उपन्यास लिखे, जिनमें रक्तमंडल, लाल पंजा, प्रतिशोध, सफ़ेद शैतान आदि उपन्यासों की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास पत्रिका निकाली, जिसमें 5 दर्जन यानी 5 दर्जन से अधिक उपन्यासों की प्रकाशित किया गया है। त्रिवेणी, सौभाग्यवती, आदर्श सती, राजकुमारी की अंगूठी का नगीना, ये इनके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास थे। फिर कुछ इन्होंने तिलस्मी उपन्यास भी लिखे, क्योंकि उस समय प्रचलन था।
जैसे सुल्तान रजिया बेगम का रंग महल, ये हलाहल, लखनऊ कब्र, मस्तानी, खूनी औरत के 7 खून, ये इनके तिलिस्मी उपन्यास थे। इसी समय किशोरीलाल गोस्वामी भी एक उपन्यासकार आए और उन्हीं की भांति गोपाल राम गहमरी ने भी सामाजिक उपन्यास, तिलिस्मी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, लगभग 300 उपन्यास। गोपाल राम गहमरी ने एक जासूस नाम की पत्रिका निकाली, उस पत्रिका में कम से कम 300 उपन्यास निकले इनके। खूनी कौन, जमुना का खून, जासूस की चोरी, अंधे की आंख, इनके प्रख्यात उपन्यास हैं। हरिकृष्ण जौहर ने कमल कुमारी, छाती का छुरा आदि मौलिक उपन्यास लिखे। महतो लज्जाराम एक और उपन्यासकार थे इसमें, जिन्होंने धूर्त रसिकलाल, कपटी मित्र, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, ये उपन्यास लिख करके प्राचीन हिंदू मर्यादाओं और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की अपने उपन्यासों में कि किस प्रकार हमारे प्राचीन हिंदू मर्यादाएं थी। बलदेव प्रसाद मिश्र ने अद्भुत लाश, अनारकली तथा पानीपत नामक उपन्यास 1900 के आसपास लिखे। गंगा प्रसाद गुप्त ने नूरजहां नामक मौलिक उपन्यास लिखा। नाथुराम शर्मा प्रेमी का एक उपन्यास आया फूलों का गुच्छा। निहाल चंद्र वर्मा का एक उपन्यास आया प्रेम का फल। बांकेलाल चतुर्वेदी ने धूल भरा हीरा। बाल मुकुंद वर्मा ने एक रात में 20 खून तथा महावीर प्रसाद ने इसी समय जयश्री नाम का उपन्यास लिखा। इस प्रकार 1882 में आरंभ हुई ये उपन्यास लेखन की परंपरा या श्रृंखला 1918 तक जारी रही और 1910, 11, 12 के आसपास प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में पदार्पण हो चुका था। इसके बाद का जो युग है वह प्रेमचंद के युग से के नाम से जाना जाता है और हम कल चर्चा करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और उनके लेखक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।